बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है, जुमेरात और जुमा दोनों दिन जो होते हैं, ये आपके साथ कॉल्स का होता है। हमारे टेलीफोन नंबर हमारी स्क्रीन के बॉटम पे आप देख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप इंतज़ार कर लेंगे तो बात भी हो जाएगी। बहुत से हमारे दोस्त, मेरे बच्चे, भाई बहनें कहते हैं कि हम बड़े अरसे से फ़ोन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें, लाइन में लगे रहा करें, डिस्कनेक्ट करके ना भी करें तो वो लाइन में आ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइन्स एक लिमिटेड होती हैं और कॉलर्स जो हैं वो क्योंकि हर जगह से कर रहे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और हमेशा की तरह हमारे इंतहाई मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खैरियत से आप? जी अल्लामा साहब, इब्तिदा में आपसे पहले कॉल लेने से पहले एक हदीयतन बात अर्ज़ करता हूँ, फिर आपने तफसीर फरमानी है इसकी। बिस्मिल्लाह। वो इमाम अली करमल्लाह के एक खादिमों में से थे, मेसम तीमार, सहाबा से भी कह सकता हूँ, खादम भी थे। और वो उनको बुखार था एक दिन, तो उनके वो तीमार कहते हैं वो ये खजूर की वजह से, तो वो खजूरों का कारोबार था उनका। तो एक दिन वो दुकान पे नहीं आए तो कंबर आपके एक और खिदमतगार और सहाबी थे, उनसे कहा कि ये क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा ज़रा उनकी तबीयत ज़रा आज नासाज है तो नहीं है। तो आप उनकी दुकान पे वहाँ पे आप इमाम अली करमल्लाह जो है वो खजूरों का कारोबार जो है उन्होंने उस दिन शुरू कर दिया। तो वहाँ पे एक समझदार इंसान जो मेरी तरह का था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं तो अपने आप को उससे मैं नहीं मिलाना चाहता, नहीं, मैंने ऐसी गलती से कह दिया, आजिज़ी में कह दिया। कोई शख्स था एक, मुझे नहीं पता वो मुसलमान था, मुझे नहीं पता वो गैर मुसलमान था, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उस शख्स का वो सिर्फ एक शख्स लिखा है इस वाक़े के अंदर। उसने अपने जितने खोटे पैसे थे वो इमाम को जाके दे दिए, क्योंकि इमाम जो थे वो देख ही नहीं रहे थे गले की तरफ। तो उसने वहाँ पे जाके पैसे डाले। इमाम ने कहा कितने पैसे डाले? उसने कहा इतने डाले। उन्होंने कहा तू अपनी मर्ज़ी से खजूरें उठा कर ले जा। उसने झोली भरी या जो भी भरा, वो खजूरें उठाई, बड़ी ही खुशी के साथ और तसल्ली के साथ और तस्कीन नफ्स के हर पहलू को बराबर करते हुए वो घर पहुँचा। राज़ी था, ज़ाहिर है जिसका खोटा चल जाए, हम हमारा तो सौखा नहीं चलता, उसका खोटा चल गया। तो जनाब वो बैठा अपनी बीवी के साथ, तो बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में जब वो खजूरें खाने लगे दोनों मियाँ बीवी, तो वो खजूरें खोल के बीवी जब उसको देती थी वो खोलता था। खजूरों में से आपने देखा है कभी भी, चाहे पुरानी भी हो जाए, तो उसमें से कभी सफ़ेद रंग का कीड़ा नहीं निकला। वो भुर जाती है अगर वो ड्राई ज़्यादा हो जाए, छवारा बन जाती है, लेकिन उसमें से कीड़ा मैंने कम से कम अपनी नज़र में नहीं देखा। मुझे नहीं पता खजूर में कीड़ा पड़ भी सकता है कि नहीं, लेकिन उसमें से वो जब खोले तो ताज़ा खजूर में से, नरम गुदाज खजूर में से वो एक जनाब कीड़ा जो है वो अपना सर निकाल के तो आगे से अस्सलाम वालेकुम ले उनसे। तो उसने एक खोली, दो खोली, तीन खोली। बीवी भी हैरान हुई कि जनाब ये क्या सूरत हाल हो गई है कीड़े खजूरों में से। तो बीवी ने कहा तू कहाँ से लेकर आया? तो उसने ना एक्चुअली दिल में ना, ये मैं अपनी गुमान से कह रहा हूँ और बदगुमानी नहीं करना चाहिए, उसका एक था तंज़िया अंदाज़। उसने कहा वो तो इमाम अली वहाँ पे बैठे हुए थे, खजूरें दे रहे। तो यानी कि कहना ये चाह रहा था कि अली ने आज मेरे साथ ये काम किया कि खजूरें ख़राब दे दी मुझे। तो बीवी जो थी वो ज़रा ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, समझदार थी या मोमिना थी या जो भी कह लीजिए। उसने कहा देखो बात सुनो, ये तुम सारी राय कायम करने से पहले ये बताओ कि तुम जब लेने गए खजूरें तो वो कोई माल किसी का गबन, कोई डाके का, कोई चोरी का, कोई इस तरह का जिस पे तुमने ज़कात ना दी हो, कोई हराम? उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक साफ़ सुथरा हूँ। तो उसने कहा फिर क्या मामला था? उसने कहा मामला ये था कि वो जो मेरे पास खोटे थे ना, सिक्के सारे बने हुए, कॉइन्स होते थे ना, वो मैंने सारे खोटे सिक्के जो थे ना वो सारे इकट्ठे किए। मैंने इमाम को जाके कहा कि इमाम खजूरें लेनी है, गले में मैंने खोटे सिक्के फेंके आ गए। अब यहाँ पे तक वहाँ के उसने अपनी कामयाबी की दलील जो थी ना वो अलम गाड़ दिया, कामयाब हो गए। अब वो अली पे सारा ब्लेम आ गया। बीवी का जुमला सुनिए और इस पे देखिए कि बस मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला हमें उन हदायत वालों में से रखे। उसने कहा देख आज तो तू अली को धोखा दे आया। धोखा दिया नहीं, धोखा उसने अपने आप को दिया। तू आज तो धोखा दे आया है, लेकिन तू उस वक्त से तुझे डर नहीं लगता कि अगर रोज़े क़यामत अल्लाह ने तेरे अमालों को खोला और तेरे हर अमल में से कीड़ा निकल आया, फिर तू क्या करेगा? ये वाक़या यहाँ ख़त्म है, लेकिन इस वाक़े का सबक ये है कि आप इमाम को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने अमाल में से कीड़े निकालें ना अगर, तो धोखा दे के नहीं कर सकते। हुज़ूर, तारुफ़ क्या है मेसम तीमार का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तमाम हमद अल्लाह के जो आलमीन का रब है। लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तार पर। जनाब बिलाल कुतुब साहब, मैं सबसे पहले बात को थोड़ा सा मुकम्मल कर लूँ। ये पहुँचा था मौला की बारगाह में ना बंदा, और उसने कहा कि यार ये देखें आपने माज़अल्लाह मुझे खजूरें ऐसी दे दी जो गंदा कि रिज़्क़ में कीड़े थे। तो आपने फरमाया कि तुमने वो पैसे दे दिए जिसमें हराम के कीड़े थे। बात यह है कि जनाब मैसम तम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबी रसूल भी हैं और मुहब्बे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बेशक। सबसे पहले तो हमें स्टेटस मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन किसे कहते। अमीरुल मोमिनीन उसे नहीं कहते जो 35-40 गाड़ियों का काफिला लेके चले, वो नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन उसे कहते हैं जो अपनी ज़ात को इस अंदाज से पेश करे कि एक साइल ने पूछा, उसने कहा या अली आप तो अमीरुल मोमिनीन है और मेरे समय तमार की खजूरें बेच रहे हैं, तो ये क्या नज़ारा है। तो मौला ने फरमाया कि मैं मिंबर रसूल पर अपनी जिम्मेदारी अमीरुल मोमिनीन बना के निभाता हूँ और यहाँ मैं दोस्ती निभा रहा हूँ। हाय हाय, यहाँ दुनिया को बता रहा हूँ कि हम इंसानों को गुलाम नहीं समझते। हाय हाय, हम बंदों को गुलाम नहीं समझते, हम गुलामों को बंदा बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बंदों बात को है, गुलाम समझना और है और गुलामों को बंदगी का सलीका सिखाना। अल्लामा साहब ये तो वो मजहब है जिसने गुलामों को बेटों का दर्जा दिया। जी जी ऐसे ही है। अब आप देखिए जनाब में समय तम्मार ये बहुत बड़े मुहब्बे अली अलैहिस्सलाम थे और उस पर एक खूबसूरत सी बात बिल्कुल विद इन अ सेकंड कि जनाब मैं समय तम्मार मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ से गुजर रहे थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने मौला कहा है तो रसूल अल्लाह की हदीस के मुताबिक कहा कि मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये हदीस में मुतफ़िक़ है हदीस। तो सरकार ने कहा कि मैसम, कहा जी मौला ये तना देख रहे हो खजूर का? कहा हाँ मौला। कहा मेरी मोहब्बत में तुम्हें इससे फांसी दी जाएगी जब ये तना जवान हो जाएगा। अब वो तना उस वक्त पौधा छोटा था। रुक जाइएगा ये वाकया मजा ले लेके सुनना ना कि क्या क्या खुदा की कसम। ये छोटा सा पौधा दिखाया और कहा कि इसके साथ तुझे आप फांसी लगाया जाएगी मेरी मोहब्बत के, ये मेरी मोहब्बत में, इमाम अली करमल्लाह की मोहब्बत में। यहाँ अदब क्या होना चाहिए होगा लेकिन ये तेरी मोहब्बत होगी। यहाँ पे खौफ पैदा होना चाहिए था। खौफ पैदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लो। जी राहत, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जी वालेकुम सलाम। हुक्म मेरा पता। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मेरा एक मसला, मैं पहले भी कॉल की थी आपके पास अपनी आंखों के प्रॉब्लम के बारे में। मुझे दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता। जी हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ बेटा। जी और भाईजान मेरा आज एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शौहर का रुजगार नहीं लग रहा है, मैं किराए के घर में रहती हूँ। मैं पिछले माह का एक किराया नहीं दे सकी थी तो उसकी वजह से आज उन्होंने कह दिया कि भाई हमने किसी अपने रिश्तेदार को देना है घर, तो मकान खाली कर दो। तो मैंने कहा था एडवांस में काट लेना, वो उन्होंने एडवांस में भी नहीं काटा। तो उन्होंने कहा मैंने कहा मुझे फिर घर देख दो ताकि मैं यहीं कहीं देख लूं, गली में रह लूं। हालात की वजह से नहीं, मेरे शौहर कभी पिछले महीने बीमार हो गए थे। आपके शौहर राहत करते क्या हैं? जी कारोबार भी नहीं है, 5 बच्चे हैं, फिर किराए का घर है। मेरे बेटे की भी पढ़ाई छूट गई है इन हालात की वजह से। बेटे की कितनी उम्र है? जी मेरी 3 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटे बड़े बेटे की बच्चे की उम्र क्या है? उसकी 14 साल है, बेटी की भी 14 साल है, बेटे की भी 14 साल है। खामंद आपके करते क्या है? मैं चाह रही हूँ कि मेरी बच्चियों की पढ़ाई ना छूटे। ये एहसास प्रोग्राम वालों की तरफ से हमारा नाम भी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ उनको मिलते हैं जिनके 14,000 मिले, उन्हीं के बच्चों को फंड मिलता है, उन्हीं को राशन मिलता है, उन्हीं को सब कुछ मिलता है। तो अब मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसा रास्ता तो हो कि जो लोग जो जरूरतमंद है वो घरों में बैठे हैं और जो जिन लोगों को नहीं है जरूरत उनको मिल जाए सब कुछ। क्या ऐसा कोई रास्ता हो जो सबकी जरूरत पूरी हो सके? राहत इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं मैं कहता हूँ सिर्फ दुआ ही है जो कि रास्ता नज़र आ रहा है। आज अभी आपके कॉल से पहले
वो डॉलर की जो कीमत थी वो 260 यानी कि 260 रुपये क्रॉस कर चुकी थी, 264.50 हो चुकी थी। तो आप सोचो कि अगर इस पे कोई मुतवसत तबका मैं पता है किसको कहता हूँ, जो कम से कम लाख रुपया कमा रहा हो वो रोटी पूरी अब नहीं कर सकेगा। 50,000 वाला रोटी पूरी नहीं कर सकेगा, 30,000 वाला रोटी पूरी नहीं कर सकेगा। मिनिमम सैलरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने मज़दूर की 1,000 रुपया रखी है, विच इज़ 30,000 रुपी अ मंथ। 30,000 रुपये में अगर किसी का ख्याल है कि रोटी पूरी हो जाती है तो फिर ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ईमानदारी से बात तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं रमज़ान इंशाअल्लाह ताला आने वाला है, आप अपना नंबर ज़रूर मेरे इन 3 बच्चों वाले बच्चों को लिखाइए। मैं कोशिश करूँगा, मैं वादा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूँगा कि रमज़ान में मैं, क्योंकि लोग ज़्यादा ज़कात निकालते हैं, मैं किसी से दरख्वास्त कर सकूँ। मुझे किसी के झुक के पाँव भी पकड़ने पड़ेंगे, मैं पकड़ लूँगा, मैं झोली फैला दूँगा। लेकिन कोई शख्स जो है वो आपके कॉन्टेक्ट को लेके आपसे रब्ता करके आपकी जो मदद कर सकता है वो करे। मेरी अपनी बड़ी मजबूरियां हैं यहाँ कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके लिए अभी अपील कर देता हूँ। इस पे 100 किस्म के लुकूने हैं, 100 किस्म के मामलात हैं। बहरहाल रमज़ान का इंतज़ार कर लो, 2 महीने रह गए, अल्लाह खैर का वक्त लाए इंशाअल्लाह। और ये नंबर अपना यहाँ पे ज़रूर लिखा देना हमारे बच्चों को, और रब्ता रहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक्त ज़रूर अपील करूँगा। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेसम तिमार की बात हो रही है और वो आप कह रहे थे कि इमाम अली करबला ने उनको एक पौधा दिखाया और कहा कि ये तनावर दरख्त जब बनेगा तो यहाँ तुम्हें मेरी मोहब्बत में फांसी दी जाएगी। फिर तो जनाब मेसम तिमार ने उसको पानी देना शुरू कर दिया। हाय, कब बड़ा होगा? तो किसी ने पूछा, उसने कहा मैसम जब तेरे मौला ने तुझे बता दिया कि इसके साथ ये तेरी वजह मौत बनेगा तो फिर तो क्यों पाल रहा है? अब मैसम तिमार ने अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। जरा जुमला सुनिएगा। जनाब मैसम तिमार फरमाते हैं मैं इसको इसलिए पानी दे रहा हूँ कि कब ये बड़ा हो, कब मुझे फांसी और कब मेरे मौला का कौल सच्चा साबित। हाय 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 हाय, ये है मोहब्बत, ये है मंजिल सहाबियत, ये है एहतराम सहाबियत, ये है इश्क अली अलैहिस्सलाम की मंजिल। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, कब मेरा मौला सच्चा होगा। हाँ जी, कोई मुतराज़ बात नहीं है। इस मुल्क में आइन बिल बनने चाहिए, ठीक है, सबका एहतराम है, कुरान हमें इसकी इजाज़त देता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, एक मुतालबा समझ ले, दरख्वास्त समझ ले, रिक्वेस्ट समझ ले कि सहाबे रसूल अपनी जगह, उनको उनका एहतराम अपनी जगह, औलिया का एहतराम अपनी जगह, सरकार खतिमत मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम। लेकिन अजदाद रसूल जनाब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा, क्या इनके एहतराम के लिए कभी किसी ने होश के नाखुन लिए कि तारीख़ इनको माज़अल्लाह नॉन मुस्लिम लिख रही है? रसूल अल्लाह को पालने वाले जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को तारीख़ नॉन मुस्लिम लिख रही है। पहले एहतराम अजदाद रसूल सीखे, जब एहतराम अजदाद रसूल होगा, मेरे रसूल का एहतराम होगा, तो हमें ये कदम कदम पर इश्क के वाक़े मिलते हैं कि खुद सूलियों से झूल जाने वाले आज के नबी होते हैं, आज के अली होते हैं। हमारा तो उन सवारियों को भी सलाम है जो आले मोहम्मद की सवारियां बनी, तो उनके मैंने अभी एक क्लिप देखा हिंदुस्तान की, किसी मस्जिद के सामने एक आदमी को जो कि अच्छा खासा बाशरा है और वो कलमा पढ़ रहा है और लोग उसको मार रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं। मेरे ख्याल में कि ये जो नाइंसाफ़ी है ये हिंदुस्तान तक तो हम देखते थे, लेकिन अगर ये हमारे अपने दरमियान भी आ गई कि हम लोगों के ऊपर रायज़नी करें, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी रायज़नी मुख्तलिफ भी है तो एहतियात करना जो है, ये किसने रोका है कि इंसान को एहतियात से बात करनी चाहिए? हम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, हम तो उनको भी अव्वलीन मुसलमान में से समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो यहूदी, हम कहते हैं कि अव्वल मुसलमान है। तो जब हम दुरूद भेजते हैं तो उसमें कहते हैं ना कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इस बात पे और उलमा किराम से भी सबसे राय भी लेंगे इंशाल्लाह, और इस पे बात भी करेंगे। मेरे ख्याल में अच्छा वक्त होगा रमज़ान शरीफ का इंशाल्लाह ताला, जबकि वक्त भी ज़्यादा होगा और बात भी बहुत भरपूर अंदाज से हर शख्स जो है वो अपना नुक्ता नज़र सामने रख सकेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी नौशीन जी, वालेकुम सलाम। ऊंचा कीजिएगा नौशीन की आवाज़ को। नौशीन ऊंचा बोलो बेटा। भाइयों के बारे में पूछ लिया था। नौशीन क्या कह रही हो, फिर से कहना। अपने भाइयों के बारे में पूछना था। पूछो बेटा। छोटे भाई जब गए 2-3 महीने हो गए काम के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आए।
अच्छा नौशीन, आप दोबारा कॉल कर लेना क्योंकि ये तो आवाज़ बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। रिफ़त, जी रिफ़त अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त। सब भाइयों बहनों से दरख्वास्त है कि जो भी कॉल कर रहे हो तो तीन बातों का ख्याल रखें। एक तो टेलीविज़न को बंद कर दे, दूसरा वो ज़रा बाहर की तरफ आ जाएं ताकि सिग्नल अच्छा हो, तीसरा बहुत साफ़ बात करने की कोशिश करें क्योंकि मैं अपनी उम्र की वजह से बहुत से अल्फाज समझ ही नहीं सकता जो मुंह के अंदर बोले जा रहे हों। सो क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को बना लें और फिर उसके बाद सवाल को सामने रखें तो ताकि उसका जवाब भी दे सकें। मैं इस बात पे ना डरता भी बहुत हूँ कि मामला जो है वो अगर मुझे गलत समझ आ गया और मैंने गलत बात कर दी तो वो फिर आपके लिए एक रहनुमाई नहीं, वो गलत बात हो जाएगी। जी रिफ़त अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा इफ़त बात कर रही हूँ। इफ़त, जी जी इफ़त। इफ़त, मेरा मसला ये है कुतुब साहब कि ना पिछले साल से हमारे साथ बहुत क्राइसिस हो रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ हमारे बिजनेस भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया जो माशाल्लाह 45 साल से चल रहा था, वो एकदम स्टॉप पर आ गया। और फिर मेरे ससुर भी अभी नवंबर में वो एकदम घर में ऐसे गिरे हैं कि कुछ हमें समझ नहीं आई। और मेरी सास भी 15-15 दिन के वक्फे से ऐसी बुरी तरह बीमार हुई हैं कि हॉस्पिटलाइज हो गए। मेरा अपना, चूंकि मैं बिल्कुल ठीक थी और ऐसा मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ कि 15 दिन के अंदर मुझे इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो इस तरह यानी कि हमारे मुख्तलिफ ना क्राइसिस हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस का ये हुआ कि हमारा फिर दोबारा से ये जनवरी में कंटिन्यू हो गया। दोबारा जो हमारा पिछला ऑर्डर था वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में सब नमाजी हैं, बच्चे भी हैं और मेरे सास ससुर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कुरान सारे पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी। बस अब ये है कि अब फिर जो है ना ये सिलसिला शुरू हो गया। अभी पिछले महीने मेरे हस्बैंड वैसे ही सड़क पे गिर गए। कोई ऐसा इशू नहीं कि जैसे तेज चलाते हो या किसी ने मारा हो, बाइक समेत गिर गए। अभी फिर परसों वो इसी तरह कह रहे हैं ऐसे मोटरसाइकिल जैम हो गई कि मुझे पता नहीं चला। लेकिन चूंकि वो स्लो चलाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरह चोटें वगैरह नहीं आई है। इफ़त, आपके शौहर का नाम क्या है? गुफरान। अच्छा इफ़त, ये मुझे बताइए कि आपको लगता है कि ये सारे मामलात जो हैं ये कुदरती तौर पे हो रहे हैं या ये कोई रूहानी मसला हो रहा है या कोई, क्या आप इनको कैसे देख रही हैं? मैं तो पहले तो समझते थे कि कोई कुछ कर रहा है या कुछ है, लेकिन हम लोगों ने इतना मतलब पढ़ाई की है आयत करीमा का, कुरान, सूरह बकरा का। आप यकीन नहीं करें कि मैं डेली सूरह बकरा पढ़ती थी पूरे, यानी कि मैंने डेली एक ही अपना कर लिया कि नहीं मैंने पढ़ना है। और जाहिर है देखें इंसान सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर लेता है लेकिन फाइनेंशियली तौर पे वो अगर बिल्कुल खाली हो ना तो वो फिर, और जिसको मांगने की भी आदत ना हो तो वो कहता है कि बस अल्लाह ही है और मैं हूँ, ठीक है। तो ये है कि हमने हर चीज पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो हमें जिसने कहा वो पढ़ा। लेकिन अब ये कुछ थोड़ा सा हो रहा है कि आया ऐसा क्या मसला है कि हम लोग एकदम क्राइसिस में आते हैं और फिर उसके बाद हमें खुद समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बच्चों के क्या नाम है इफ़त? बच्चों, मेरा बड़े बेटे का नाम है हसन निज़ामी, वो 13 साल का है, और दूसरा है 11 साल का मुआज़ निज़ामी। माशाल्लाह बच्चे तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि मेरा ये ख्याल है और मैं उलमा इकराम से तो क्रॉस द बोर्ड माफ़ी मांग के बात कहता हूँ कि अगर उनकी राय मुख्तलिफ हो, नमाज, रोज़े का और इबादत का ताल्लुक रिस्क से तो नहीं होता। अल्लाह ताला ने रिस्क तो परिंदों को हवा में भी उड़ते हुए देना है। तो इन चीज़ों को जब आप जोड़ने लग जाते हैं ना कि हम नमाज पढ़ते हैं फिर ये क्यों हो गया, हम रोज़ा रखते हैं फिर, तो आप बुनियादी तौर पे वो फ़राइज़ जो कि अल्लाह ने आपको दिए हैं आप उनको, एक तो उनके ऊपर ना थोड़ी सी आप, मैं क्या कहूँ, जबर की हथौड़ी चलाने लग जाते हैं कि इसका ताल्लुक इससे, क्योंकि सारी दुनिया तो नमाजी नहीं है ना रोज़ेदार है, इसलिए इन चीज़ों को जोड़ते नहीं हैं। पहली बात तो ये। लेकिन बहसियत मुसलमान जो चीज़ आपके लिए आसान अल्लाह ने की है वो दो चीज़ें हैं। एक तो आजिज़ी आप अपने अंदर थोड़ी सी पैदा करो, इफ़त, और इस पे बहस ना करना, गुस्से को थोड़ा सा बेहतर करो और एंग्जाइटी को बेहतर करो। दूसरी चीज़ ये, जब कोई मुश्किल हो और समझ में ना आ रही हो तो उसका बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल ने क्या बताया है, खैरात और सदक़ात को बढ़ा देते हैं। अब ये ना कहना कि हम नाल पीली नीली दाल करते हैं, नाल पीली नीली दाल का अहदीस में कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मामला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने नहीं, अल्लाह ने ये कहा। अब अल्लाह के रसूल
अल्लाह ने क्या कहा है कि मुझे अपनी इबादत के बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? लोगों को खाना खिलाना। ये जो खाना खिलाना है ना, गुरबा को, यतीमों को, फ़कीरों को छोड़ दीजिए, ये भी जज ना कीजिए, आप बस सदकात दिया करें। और सदकात देने का बेहतरीन वक्त क्या है? मौला अली का ने क्या खूबसूरत बात की, कहा जब ना हो तभी तो अल्लाह बढ़ाएगा। तो वो जब आप रोकने लग जाते हैं ना थोड़ा सा कि कम है तो ना, उसी वक्त बढ़ाना है, अल्लाह उसी वक्त बढ़ाएगा। हुजूर के जद जनाब हाशिम का नाम हाशिम था, इसलिए शोरबे में भिगो भिगो के रोटी देने वाले। ये जो काम है ना इफ़त, ये इसको शुरू करो। परिंदों परिंदों को जो डालने वाले हमारे बताते हैं, मैं इसको रोक नहीं रहा, लेकिन यतीमों को, फ़कीरों को, गरीबों को, और घर से शुरू करो, ख़ानदान से शुरू करो, सदकात देना शुरू करो, खाना खिलाना शुरू करो। यू विल सी कि अल्लाह ताला किस तरह रहमत का नज़ूल बारिश की तरह करेगा। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आपने जो वो बात बताई ना कि मौला ने कहा कि वो जो तेरा माल था उसमें कीड़ा था, माल में कीड़ा होता है? हाँ, माल में कीड़े से मुराद जब आप रिज़्क़े हलाल में कोई चीज़ हराम शामिल करें तो वो कीड़ा है। कतरा भी? कितना सर, हराम की मिकदार नहीं है। वाह वाह वाह, कोई 1 इंच हराम की बात नहीं हो रही। हराम हराम है, यानी पॉइजन, थोड़ा सा भी पॉइजन है, ज़्यादा मिकदार में पॉइजन है। हराम एक नुकसान है। और अल्लाह, मैं आज आपको एक छोटी सी अर्ज़ करना हूँ किबला शाह साहब, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का नाम हराम है। बस यार क्या बात की है यार, क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल के वज़ा की हुए कवानीन पर अपनी मर्जी से रद्दो बदल करना यही हराम है। आप इसे अपनी रॉकेट साइंस से कोई और नाम ना दे, क्या बात है यार, वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज्यादा नहीं। अगर हम ये मान लें तो हम कभी करप्शन ना करें, हम हराम की तरफ तवज्जो ना करें। एक मन दूध को अगर एक छोटा सा पेशाब का कतरा नजिस कर सकता है तो फिर अंदाजा करें थोड़ा सा हराम, ज्यादा हराम। ये हमारी ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम ये बहसें करते हैं। बहरहाल वो इफ़त बेटा, वो आपके, मैं शौहर को भी और आपको भी कहूँगा, जो पिछली हमारी कॉलर थी सेगमेंट में, कि वो सूरह इखलास की तलावत जो है वो ज़रूर करें और सदकात करें, अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा। सूरह इखलास और सदकात ज़रूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। शाजिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पुत्र, हुक्म। अच्छा, मैंने एक तो सब लोगों के बारे में बात करनी थी। ये जो डिप्रेशन का आजकल मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बारे में मैंने कहना था कि आप कुछ ऐसा बता दें कि जो जितने लोग परेशान हैं, इसमें बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनको सेहत याबी मिल जाए। चलो, और दूसरी बात मैंने अपने बहनोई के बारे में पूछनी थी कि वो बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा ना, आए दिन कोई ना कोई। नाम क्या बहनोई का? तारिक जावेद। हाँ जी। ठीक, इनको क्या बीमारी है, क्या बीमार रहते हैं? भी कभी हाथ पांव फूल जाते हैं, मुंह सूज जाता है, इनका जिगर का मसला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, अचानक से ही बीमार हो जाते हैं ये। अच्छा, इन्होंने अपने टेस्ट वेस्ट तो कराए होंगे? हाँ जी, टेस्ट करवाए हैं, जिगर का मसला भी बताते हैं इनको, और किडनीज का। हाँ जी, ये 2 मसाइल इसके साथ हैं, ये इसको ट्रीट करवाने पड़ेंगे और ये एहतियात के साथ बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इलाज तो चल रहा है उनका, इलाज के साथ साथ ये होम्योपैथिक इलाज भी करे। नहीं, वो दूसरा चल रहा है, अंग्रेजी इलाज चल रहा है। अंग्रेजी इलाज के साथ साथ ये होम्योपैथिक इलाज भी करे। अच्छा, ठीक हो गया। और कोई तस्बीह वगैरह? इसको कहिए कि ये आयत करीमा और लाहौल की तस्बीह पढ़े। आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 2 तस्बीहात आप इस भाई से कहिए, तारिक जावेद से। और दूसरी चीज़ ये कि जो डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है ना, वो सूरह रहमान का सुनना है। लाहौल भी पढ़ना चाहिए, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन सूरह रहमान को सुनना है आंखें बंद करके। ये तकरीबन 17 से 18 मिनट लगते हैं। एंड आई टेल यू कि ये जिस तरह से सफदर शाह साहब ने बताया वैसे पढ़ें। और वो मुजर्रद तरीका क्या है पढ़ने का, कि आपने 3 घूंट पानी रखने अपने पास, आपने आंखें बंद करके सूरह रहमान को सुनना है। लेकिन सुनने से पहले, अब है ये ट्रिक, अल्लामा साहब, ट्रिक क्या है? सुनने से पहले आपने अल्लाह और अपने दरमियान ये वादा करना है कि अल्लाह ताला मैंने सब लोगों को माफ़ किया। भाई वाह, सुभान अल्लाह। बस उसके बाद होगा असर। अब ये मुश्किल काम नहीं है, सब लोगों को माफ़ किया। जब आप ये करें, और
सुनने के बाद 3 घूंटों के अंदर आपने वो पानी पीना है, और पानी पीते हुए हर घूंट पे आपने कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और 3 घूंट में पानी पी जाना है। अब इस पे बहस नहीं है कि यूं करना है या यूं करना है या अल्लाह करना है कि नहीं करना है, बहस नहीं है, क्योंकि जिसने ये चिल्ला बताया सफदर शाह साहब, उन्होंने ऐसे ही बताया है और उसी से लोगों को फैज़ मिला है। इसलिए ये बात सीना बसीना ऐसे ही जब आप करें और आप फैलाएं तो ऐसे ही करें इंशाअल्लाह ताला। आखिरी चंद जुमले हज़रत मेसम तिमार के। जनाब मेसम तिमार, उनके बारे में सैयद शहीदी ने 4 मिसरे बड़े खूबसूरत कहे कि जब उन्हें दार पे लटकाया गया तो उन्होंने उनकी ख्वाहिश लिखी है कि उन्होंने कहा कि फराज दार से मीसम बयान देते हैं। वाह, दरख्त पे लटक के फांसी से फराज दार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं, चूंकि आपकी जुबान काटी गई थी, आपकी जुबान खिंचवा दी गई थी। रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं, और सफ़े बनाओ मुहिब्बो के दार से मीसम नमाज इश्क़ अली की अजान देते हैं। क्या खूब। और जब कभी भी खुदा को देने की बात चल पड़ी, कहा हुसैन ने हम अकबर जवान देते हैं। ये बिलाल भाई, मैं भी आप बात करें तो रहम वो नमाज है जो कज़ा नहीं होती, रहम वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती, रहम वो नमाज है जो कज़ा ही नहीं होती और अदा ही अदा है। या जुमला को ना कहीं अपने कमरे में ना सामने लिख के लगा लें जी, बहुत रहम वो नमाज है जो कज़ा ही नहीं होती। 2 हज है, हमारे शरीयत का हज खाना काबा है, और इंसानियत का हज गुरबा की मदद करना, मसाकीन की मदद करना। इस वक्त जो हालात है, मैं हाथ छोड़ के कहूँगा, खुदारा ना फिरके वारियत पे बात करें, ना तशद्दुद आमेज रवैये इख्तियार करें। इस वक्त जितना हो सकता है ये देखे बगैर कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, इवन कि ये ईसाई है, ये हिंदू है, इंसान पे रहम करें। तुम ज़मीन पे रहम करो इंसानों पर, अल्लाह अर्श बरीन पे तुम पे रहम करेगा। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल। मेरी दुआ है, जिसको हमने रो रो के अपने खून की क्यारियों से ये मुल्क लिया था, मेरे अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, इसके इदारों की हिफाजत फरमा। मेरे पाक अल्लाह हमारे नसीब में कोई अमीन भेज। आमीन सुम्मा आमीन या रब। मेरे पाक अल्लाह हम यकीन करें। मैं लाल भाई आपको क्या, मैंने आपसे वाकया शेयर किया ऑफ द कैमरा कि परसों 3 बच्चे अंडे फरोख्त कर रहे थे, और वो एंकर ने बोला, बच्चों तुम इतनी सर्दी में ये अंडे बेच रहे हो, -17। तो उन्होंने कहा कि हुजूर हमारे घर खाना नहीं था, ये हमारी मुर्गियों ने अंडे दिए तो हम इसे बेचकर खाना लेके जा रहे हैं। ये हालात है, ये हालात है। और जो रहने वाली जगह थी वो गारसी थी। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ भाइयों, हाथ छोड़ के कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 3 दफ़ा सुन्नत के मुताबिक कहा, इस अपील पे गौर करें। भूख मुआशरे में बागी पैदा करती है, नमाजी नहीं। हाय हाय, जुमले को खुदा की कसम अपने ईमान से सुनिएगा। नमाजी शुक्र अदा करता है, शुक्राना करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी दुआ में